जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। झारखंड राज्य में पेंशनर समाज के द्वारा प्रांतीय जनरल काउंसिल की बैठक जैन भवन में की गई। साथ ही 2026 में 8वां वेतन लागू होने जा रहा है, लेकिन इसका लाभ झारखंड राज्य पेंशनर को नहीं मिलेगा। जो 7वां वेतन पिछले वर्ष लगा था, वही लाभ पेंशनर को मिलेगा। इसी को लेकर सभी पेंशनर ने बैठक कर सरकार को अपनी समस्या से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अगर 8वां वेतन का लाभ पेंशनर को नहीं मिलेगा तो हम सभी धरना देने का काम करेंगे। आज का जो हमारे झारखंड राज्य पेंशनर समाज के द्वारा जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, विशेष रूप से ये जो सरकार है, हम कर्मचारियों को जितने हम लोग पेंशनधारी हैं, सबको ये नज़रअंदाज करके चल रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि 25 मार्च 2025 को जो केंद्र में बैठक हुई, कैबिनेट हुआ, सत्र चला, उस सत्र में हमारे माननीय मंत्री जी ने रखा अपना पक्ष कि हम 1/1/26 से कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को हम 8वें वेतन आयोग का लाभ देंगे। लेकिन जो उसके पूर्व है, उस पर किसी तरह का विचार नहीं किया गया। जब सदन में ये बात उठाई गई कि आप 1/1/26 के बाद सेवानिवृत्त होंगे, उनको आप सेवा का लाभ देंगे, बेनिफिट देंगे, और उसके पूर्व का, तो उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि ये सदन का जवाबदेही है, सदन का अधिकार है, इसको बाद में विचार किया जाएगा। इससे ये स्पष्ट है कि वो बाद में क्या विचार करेगी, वो नज़रअंदाज करके चल रही है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से 7वां वेतन आयोग में एक साथ इसमें किसी तरह का मतभेद नहीं किया गया। जब केंद्रीय कर्मचारियों का अधिसूचना जारी की गई, उसमें स्पष्ट हुआ कि सभी कर्मियों को और सभी पेंशनधारियों को 1/1/7 का जो वेतन का जो गठन होगा, वेतन आयोग का जो सिफारिश होगा, वो लागू होगा। उसी तरह से हम अभी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से आप 7वें वेतन आयोग में आपने घोषणा किया, वही घोषणा हमारे साथ भी किया जाए, 8वें वेतन आयोग में भी किया जाए, और जिससे कि सभी कर्मचारियों को, सभी पेंशनधारियों को इसका लाभ मिल सके। हम इसका भी विरोध कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अभी तक जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, उन कर्मचारियों को इनके द्वारा जो है पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ये तो हमारा भाग है, कम से कम हमारा झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी, हमारे यहाँ के वासियों को, यहाँ के कर्मियों को, यहाँ के भाइयों को उन्होंने ध्यान रखा और कम से कम ओल्ड पेंशन को वो लागू किया, और उनके साथ ही अभी तक उनको लागू कर दिया गया है, मिल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि अब ना ओपीएस, ना एनपीएस, अब यूपीएस की धारा में जा रही है। तो ये कौन सी उसकी गति है, ये तो सरकार खुद समझे। लेकिन उसके भूल भुलैया गति में हम पेंशनधारी नहीं चलने वाले हैं। हमारे जो भविष्य के हमारे कर्मचारी हैं, जो भविष्य में पेंशनधारी होंगे, उनको हम इस रास्ते में नहीं चलने देंगे। और उसकी भरपाई के लिए हम अभी से सतर्क हो करके हम चाहते हैं कि ना यूपीएस हो, ना एनपीएस हो, सीधे सीधे ओपीएस में सबको परिणत करके एक तरह का पेंशन सबको लागू किया जाए। यही हमारी मांग है, और इसी को लेकर के हम संगठित हुए हैं। केंद्र के लेकर के, केंद्र से भी हमारे आए हुए हैं, राज्य के भी हैं, और हम दोनों ही मिलकर के एक अच्छी नीति तय करेंगे, और इस नीति के तहत हम सरकार को हम झुकने के लिए मजबूर करेंगे कि वो सारे हिंदुस्तान के लोगों को, जितने भी कर्मचारी हैं, सबको एक दृष्टि रखे, एक समान वेतन दे और एक समान पेंशन दे। मैं सुशीला तिग्गा। क्या कुछ रणनीति रहेगी तैयार? हम इसके लिए बैठक कर रहे हैं। कल हमारा विशेष रूप से बैठक हो रहा है। हमारा केंद्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक है, राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की भी बैठक है। दोनों का मेल मिलाप से, दोनों का मत मिला करके हम एक रणनीति तैयार करेंगे कि यदि सरकार नहीं झुकती है, इसके पूर्व में हमने दे दिया है उसको अल्टीमेटम। हम मई महीना में ही सारे जिला से, हिंदुस्तान के हर एक कोने से हमने उनको अल्टीमेटम भेज दिया है कि हमारी मांगे जो है वो पेंशन में एक समानता होनी चाहिए। ये दे दिया गया है मुख्यमंत्री को भी, हमारे वित्त मंत्री को भी। अगर इस पर नहीं सुनवाई होती है तो हम आगे हम उनके विरुद्ध में धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर उसमें भी नहीं अगर लागू होता है, उसमें भी सरकार बहरी रहती है, उसमें भी नहीं सुनती है, तो हम कोर्ट का शरण लेंगे। हम आगे उसके बाद भी क्या होगा, हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मैं सुशीला तिग्गा, झारखंड राज्य पेंशन समाज महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा। जेपी भारत लाइव,
भारत की बात जेपी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।